सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि यही वो स्मृति ईरानी जी हैं जो महिला बाल विकास का अभी भारत सरकार में मंत्री हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं निरपेंद्र कुमार। अभी मैं पहुंचा हूं मल्लिकपुर गांव में, राघोपुर दियर का मल्लिकपुर गांव में, और हरेंद्र राय जी के फार्म हाउस में पहुंचे हैं। और यहां पे बात करते हैं अभी रवि किशन जी से, जो कि अभी ये बताना चाहते हैं महंगाई के लेकर कि इनसे क्या बताना चाहते हैं वो सारा। रवि जी, आप अपना एड्रेस देते हुए बताएंगे। देखिए, सबसे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि महंगाई, बेरोजगारी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में पटना के गांधी मैदान में आकर भाषण दिए थे तो उन्होंने 3 कामों पर सबसे पहले अडीब की बात की थी। क्या किए थे? बात किया था कि हम काला धन लाएंगे, जिससे कि हमारा देश का महंगाई और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा जी। दूसरा बात उन्होंने बोला था कि हर युवाओं के, हर जो वोटर है हमारे देश के नागरिक हैं, उनके खाते में 15-15 हज़ार रुपया हम आर्थिक मदद के रूप में देंगे, जिससे कि वे कर सकते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा था जी, जब हमारे प्रधानमंत्री तीसरा वर्ड उन्होंने कहा था जी, कि देश को समृद्धि और विकास की ओर ले जाएंगे। क्या अभी तक विकास नहीं हुआ है? हमारे देश में विकास हुई है। जो 60 से 70 रुपये लीटर पेट्रोल यूपीए सरकार में थी, वो पेट्रोल आज 110 से 107 रुपये लीटर हो गया है। अभी तो सर 114 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। अभी तो 114 का मिल रहा है। तो अभी वही तो कह रहे हैं कि 100 कहीं 107 का है, किसी राज्य में 114 का है, किसी राज्य में 103 रुपये लीटर है। पर यूपीए सरकार में यही पेट्रोल किसी राज्य में 55 रुपये लीटर था, किसी राज्य में 60 रुपये लीटर था, कहीं 47 रुपये लीटर था। यही है हमारे देश का विकास और समृद्धि। और क्या कहें, ये विकास है सर? ये तो बर्बादी है ना। यही मोदी जी तो कहते हैं कि ये विकास है, डिजिटल इंडिया है। इससे आगे और क्या कहना चाहते हैं आप? और इससे आगे अभी सर, जैसे कि मान कर चलिए कि साग सब्जी की अभी हम बात करते हैं, तो अभी मान कर चलिए कि टमाटर कैसे केजी मिल रहा है? अभी टमाटर हमारे यहाँ मिल रहा है 200 रुपये केजी। लेकिन सर टमाटर तो 10 या 5 के बीच में रहता था, लेकिन इतना महंगाई। देखिए, जो यही तो कह रहा है कि केंद्र सरकार किसानों को मांगों को पूरा किए नहीं। इन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट घरानों का किसानों को जो भी नया बिल आया वो कॉर्पोरेट घरानों के हाथों बेच दिया। किसान अभी त्राहिमाम कर रहे हैं, इस कारण से फसल की उगाही नहीं हुई। और जब फसल की उगाही नहीं होगी, वैल्यू बिगर उसका बढ़ेगा ही। इस सब का देनदार हमारे केंद्रीय मंत्री या केंद्र सरकार है। बोलिए। जो अभी जो आप महंगाई के लेकर बता रहे हैं, तो अभी टमाटर इतने सर 200 के महंगा आप किनते हैं अभी? देखिए, अभी 200 रुपये किलो टमाटर है। लोगों के हाथों से, थाली से टमाटर गायब है। लोग दवा के रूप में लिक्विड में यूज करते हैं टमाटर। आदि अदरक जिसे कहा जाता है, लोग अपने सब्जी में, घरेलू महिलाएं अदरक नाम भूल गया है, वो 400 रुपये केजी हो गया है। ये सब केंद्र सरकार के तनाशाही रीति के वजह से किसान भी रोड पे त्राहिमाम कर रहे हैं, बेरोजगार युवा भी रोड पे त्राहिमाम कर रहे हैं, और आम आवाम को तो स्थिति भी खराब है। इन्होंने एक और बात कहा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में, ध्यान से सुनिएगा, ये बात था, उन्होंने कहा था कि हम देश के गरीबी मिटा देंगे। पर आज 2023 में हमको देखने को मिल रहा है देश के गरीबी नहीं, गरीब को ही मिटा दिया जा रहा है। जैसे आप 2019 में देखे होंगे सर। आप इस बात पे आप कैसे कह सकते हैं कि वो गरीबों को मिटा रहे हैं? जैसे आप 2019 में देखे होंगे, कोरोना काल में
एक मजहब एक समुदाय के लोगों का चर्चा करते थे, धर्म के नाम पर चर्चा करते थे, रुपया बहा रहे थे, धर्म के नाम पर रुपया बहा रहे थे। और एक तरफ हमारे देश के 70% लोग रोड पर पैदल अपने घर को जाने के लिए मजबूर था। उस समय कभी देखा आपने बीजेपी आरएसएस के लोगों को रोड पर आकर आम आवाम को मदद करते हुए? कभी उसका दुख और दर्द में शामिल होते हुए देखा आपने? हजारों युवा, हजारों लोग ट्रेन से कटकर मर गए, कहीं देखते होंगे भूखे प्यास तड़पते हुए मर गए, अपने वतन अपने राज्य वापस आने के लिए और अपना देश में रहते हुए जी, ये बात तो सही के है। तरह उन्होंने मरा। कभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनको रक्षा करो? आरएसएस और बीजेपी भागवाधारी लोग कभी रोड पर उतर कर देखे या शिविर लगाकर एक लोटा पानी भी पिलाने का काम किया? और आज वो कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है और हम देश के सेवक हैं। देख सर, आपने वो तो लॉकडाउन देश के गद्दार के हैं। सर मेरा बात सुनिए, जैसे कि आपने लॉकडाउन की बात कहे, तो लॉकडाउन में कितने तो भूखे भी मर गए, जो कि भूखे बाहर में प्यासे थे, सब मर गए। जो कि घर आ रहे थे वो भूखे मर गए, घर पे सही सलामत पहुंच न पाए। जिनके बच्चे बीमार था वो घर पे नहीं पहुंच पाए, वो रास्ते में ही दम तोड़ दिए। इसका जिम्मेवारी कौन होते हैं? इसका जिम्मेवार हमारे राज्य सरकार नहीं है। बिहार में उस समय हमारे विपक्ष की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी थी, जिसने पूरे समर्थनता से देश में हमारे पार्टी से कुछ बहुत बड़े कार्यकर्ता और नेता बसें खुलवाया करते थे अदर स्टेट से हमारे बिहारी को लाने के लिए। जो जहाँ थे वहाँ मदद करते थे, शिविर लगाते थे। यही बगल में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी जो अपने बॉर्डर सील कर रखा था और दूसरे प्रांत से हमारे लोगों को अपने प्रांत में आने नहीं देता था। और आज ये लोग आरएसएस और बीजेपी के साथ सर, हैं। जब आपने बॉर्डर की बात की है तो इस पे एक बात हम पूछ सकते हैं? जी बोलिए। जैसे कि सर आपने बॉर्डर की बात की है कि हमारे बिहार की भारत देश के नागरिकों को वो क्रॉस नहीं किया एक स्टेट दिया जा रहा क्रॉस था, नहीं किया जा रहा था। लेकिन आज हमारे भारत देश में अभी आप लोगों को यूपी 37 सेक्टर नोएडा में अभी देखने के लिए मिला, जो कि सीमा हैदर पाकिस्तान से चलकर हमारे इंडिया में आ चुकी है और उसे घर में सही सलामत बैठाकर और उसे हर चीज़ सुविधा दिया जा रहा है। देखिए, सीमा हैदर के मामला तो ज़्यादातर प्रेम प्रसंग की आ रही है और रह गई बात कि देश के सुरक्षा पर सवाल है, तो ये 56 इंच के सीना वाले साहब कहाँ गए? हम पूछना चाहते हैं। इन्होंने पूरे वर्ल्ड में घूमकर अपने 56 इंच की सीना की परिचर्चा और प्रशंसा करते हैं और अपने देश की ओर कभी झांक कर देखा है? कभी 5 से 10 किलोमीटर सीआरपी कैंप में आतंकवादी घुसकर बम विस्फोट करते हैं और जब इनको पूछा जाता है तो ये साहब अपने मुंह पर तला लगा लेते हैं। कभी आप देखा होगा हमारे महिलाओं के साथ लंगे दौड़ाया जाता है, डराया जाता है, परेड कराया जाता है किसी स्टेट में और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप बैठे रहते हैं। सर एक बात इस पे और हम एक बात और आपसे पूछना चाह रहे हैं। जब इस बात आपने बोले ये जो नंगे वाली बात बोले, ये सर हम आपसे बाद में पूछते हैं। पहले ये बताइए कि सीमा हैदर जो आई पाकिस्तान से चलकर हमारे इंडिया में, जो कि उसे सही सलामत हर सुविधा दिया जा रहा है, लेकिन क्या सर इसमें हमें लग रहा है कि कोई साजिश है? देखिए, अगर साजिश है तो केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अपनी निगरानी में जांच टीम से गठन कराकर, देश में एनआईए है, बहुत तरह की जांच एजेंसियां हैं, उनसे जांच कराया जाए, उसके निगरानी में रखा जाए। सीमा हैदर का बैकग्राउंड को खंगाल कर अगर लगे कि वो दूसरे देश का जासूस हो और लगे कि हमारे देश पर वो खतरा के लिए आए हैं और जासूस के काम कर रहे हैं, आतंकी गतिविधि का काम कर रहे हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर जैसे कि अभी हमारे बॉर्डर पे जो कि हमारे मंदिर था हिंदुओं धर्म का, वो मंदिर को तोड़ा गया सीमा हैदर की वजह से। और सीमा हैदर के कुछ रिकॉर्डिंग में भी सुना गया है कि सीमा हैदर बोली है कि हमने इंडिया को बर्बाद कर देंगे। देखिए, ये तरह की साक्ष्य तो हमने नहीं सुना है अभी तक कि सीमा हैदर के वजह से मंदिर तोड़ा गया, पर ये एक हो सकता है कि जातीय उन्माद फैलाने की केंद्र सरकार की साजिश हो सकता है, क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है और हम समाजवादी धारा के जितने भी नेता हैं या पार्टी है हमारे देश में जो महागठबंधन बना रखे हैं, ये चीज़ हम लोग होने नहीं देंगे। कहा कि जातीय उन्माद फैलाकर ये विकास की बात नहीं करेंगे,
युवाओं का रोजगार की बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ जातीय उन्माद फैलाकर एक व्यक्ति विशेष वर्ग के लोगों को आगे करके आपस में लड़ाकर देश को आग के दलदल में धकेल देना चाहते हैं। और तो इस सर- तरह के हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि इनको कुर्सी प्यारा है। इनको, हमारे प्रधानमंत्री जी को कुर्सी प्यारा है। बीजेपी चुनाव में क्या कहते हैं? आप देखिए, बीजेपी के मतलब है बड़का झूठा पार्टी। इन्होंने जितना सवाल अभी तक किया या जितना वादा इन्होंने अभी तक किया, क्या एक भी वादा ये अपने देश के लिए, आम आवाम के लिए किया क्या? हम पूछना चाहते हैं। सर पहले आप हमें ये जवाब दीजिए, आप दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो सीमा हैदर आए, हाँ, मान के चलिए कि सीमा हैदर आपका कहना है कि प्रेम प्रसंग में आए, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं सर कि हमारे इंडिया के लोग भी अगर मान के चलिए कि प्रेम प्रसंग करते हैं तो क्या वो पाकिस्तान जा सकते हैं? एक कोई गए है ना, हमारे इंडिया के ही कोई एक महिला है, 2 बच्चे की माँ है, अंजू कुमारी या कुछ है, वो गई है, पाकिस्तान पहुंच गई है। तो प्रेम प्रसंग की मामला देश विदेश कहीं भी लोग जा सकते हैं। पर एक सवाल है सीमा हैदर की, जिसको कि आपने बोला कि रिकॉर्डिंग भी है इंडिया की बर्बाद करने के लिए। तो हमारे देश में तमाम एजेंसियां हैं जांच के लिए। गृह मंत्री जी को, भारत सरकार गृह मंत्री जी को आदेश देना चाहिए तत्कालीन सीमा हैदर को अपने गिरफ्त में लेकर पूरे जांच एजेंसियों को लगाकर जांच करनी चाहिए। अगर सीमा हैदर दोषी है तो उसे जेल भेज देनी चाहिए, उसे उम्र कैद या फांसी की सज़ा देनी चाहिए। अगर सीमा हैदर निर्दोष है तो उसे अपने वतन लौटा देनी चाहिए, और नहीं तो सचिन कुमार और सीमा हैदर को प्रेम प्रसंग के जरिए। अभी मैं निर्पेंद्र कुमार, अभी बात करते हैं रवि किशन जी से, जो कि गैस सिलेंडर पर जो महंगाई है इसके लेकर बात करते हैं। तो रवि किशन जी, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी गैस सिलेंडर पर चर्चा हो रहा है क्योंकि ये एनडीए की सरकार है। एनडीए यानी कि बीजेपी का सरकार है, भारतीय जनता दल की सरकार। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि यही वो स्मृति ईरानी जी हैं जो महिला बाल विकास का अभी भारत सरकार में मंत्री हैं। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, इन्होंने 400 रुपये जब गैस सिलेंडर की दाम थी यूपीए सरकार यानी मनमोहन जी के सरकार में, तब इन्होंने रोड पर मनमोहन सिंह के खिलाफ सिलेंडर गैस लेकर रोड पर उतरे थे। हाथों को चूड़ियाँ निकाल कर फेंका करते थे और कहते थे कि मनमोहन जी पहन लीजिए। आज नरेंद्र मोदी जी के लिए इनको चूड़ियाँ निकाल कर फेंकने का अधिकार नहीं है, नहीं मिल रही है कि ये नरेंद्र मोदी जी को भी चूड़ियाँ भेजे। ये महिला विकास का जो अभी मंत्री हैं भारत सरकार के स्मृति ईरानी जी, क्या इनके कानों तक अभी महंगाई की चून नहीं रेंग रही है? और अब क्या कहें, हम तो प्रधानमंत्री जी को कहते कहते थक गए हैं कि ये हमारे युवाओं के लिए क्या किया। इन्होंने हर वर्ष 2 करोड़ लोगों का रोजगार देने की बात किया था। क्या आपने 1000 व्यक्ति को भी रोजगार दिया क्या? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आपका डबल सेशन समाप्त होने जा रहा है, यानी कि 10 साल का रीजन समाप्त होगा। एक पंचवर्षीय में हमारे देश का तकदीर बदल देने वाले लोग हुआ करते थे प्रधानमंत्री, और आज आपने 2 दशकों में हमारे देश से गरीब को ही मिटा दिया। गरीबी क्या दूर करेंगे, गरीब को ही मिटा दिया। आप हमारे देश की आर्थिक स्थिति को भी दलदल में ढकेल दिया है, जो कि आने वाले पीढ़ी 15,000 से लेकर 45,000 प्रति माह एक व्यक्ति पर कर्ज होगा। उसका जिम्मेवार हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आप देखिए तो हमारे देश के जीडीपी के बारे में सोचिए। जीडीपी हमारे देश के वर्ष 2010 से पहले क्या था, वर्ष 2010 में क्या था, वर्ष 2013 में क्या था, और आज 2023 में क्या है, इस तरह की व्यवस्था से हमारे देश के आम आवाम, महिला से लेकर युवा से लेकर बेरोजगार जितने भी लोग हैं वो त्राही माम कर रहे हैं। आने वाले समय में 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
कुर्सी से उठाकर लोग फेंक देंगे। बीजेपी के मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। आरएसएस के मतलब होता है वो एक संगठन है जो कि कहता है कि हम हिंदू के अनुयायी है। हम भी हिंदू है साहब। क्या आप हमारे राज्य में पटना जंक्शन में एक भी धर्मशाला बनाया है क्या, जो कि हमारी माँ बहनें जाकर बिहार के राजधानी पटना में 12 बजे 2 बजे यात्रा करते हुए बारिश के समय में, ठंड के समय में वहाँ ठहरने का काम करता। सिर्फ आप हिंदू के नाम पर हम लोगों को ठग रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी जाति विशेष के नाम पर हमारे देश में असांप्रदायिक शक्तियाँ अगर चाहती है कि दंगा फसाद करा दे तो ये हम युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि महंगाई पर बात करो, आप बेरोजगारी पर बात करो। कितना लोगों को रोजगार दिया, कितना लोगों को महंगाई की दलदल से निकाला। गैस 2010 से 13 तक की बात करो आप तो गैस का दाम 400 रुपया था, और अभी आप 2023 में बात करो तो 400 से सीधे 1275 रुपया हो गया है। क्या महंगाई 1-2 टर्म में आपका 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है साहब? क्या सर आप बता सकते हैं कि जिस तरह से अभी गैस को महंगाई बढ़ चुका है, क्या इस तरह से गरीब जला पाएगा? गरीब जला क्या पाएंगे? हम तो पहले ही बोल दिए हैं ना साहब कि गरीब को गरीबी मिटाने चले थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यहाँ तो गरीब को ही मिटा दिए तो गरीब गैस कैसे जला पाएगा? गरीब रोड पर नंगे पाँव भूखे पाँव दर दर की ठोकरें खाकर मर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी को सूट बूट प्यारा है। हमारे देश में एक ऐसे भी प्रधानमंत्री थे जो कि फटे हुए कपड़े को सिलाकर पहनकर विदेश में जाकर भाषण किया करता था और कहता था कि हमारा देश अपने पैर पर खड़ा है, किसी से भिक्षा मांगने की जरूरी नहीं है। हमारे देश के हर एक नागरिक हमारा ताकत है। पर हमारे साहब को क्या रखा है? करोड़ों रुपया के अरबों रुपया के बूट पहनकर सूट पहनकर देश से विदेश में जाकर एक पंचवर्षीय में 100 बार दौरा करते हैं और हजारों करोड़ रुपया विदेश में जाकर बर्बाद करते हैं। देश के लिए कुछ लाया क्या? हम हर युवाओं का ये सवाल रहेगा, देश के लिए उन्होंने कुछ लाया क्या? एक बार साहब ने लाया है एक फिरंगी चीता, यानी एक विदेशी जानवर को उठाकर लाया है। इससे हमारे देश का बहुत मान सम्मान नाम होगा। क्या नाम से काम नहीं चलेगा साहब? हम 2 वक्त के भोजन के लिए भूखे रोड पर तड़प रहे हैं। हमें भोजन चाहिए, हमें नाम नहीं चाहिए। फटे हुए वस्त्र में भी हम जिंदा रहेंगे, पर 2 वक्त के भोजन के लिए अगर आप लोगों ने इस तरह के दलदल में ढकलोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी आप याद रहिएगा, आने वाला समय 2024 बहुत नज़दीक आ गया है। इंडिया वर्सेस एनडीए का समापन होना तय हो गया है। आप लिख लेना, इंडिया एक ऐसा शब्द है जो 3 रंगों से बना हुआ शब्द है और इसी शब्द का नाम भारत है। इंडिया के मतलब भारत, भारत का मतलब हिंदुस्तान। ये 3 रंगों से बना हुआ शब्द है। आप ध्यान रखना, ये शब्द से आपने टकराकर महागठबंधन से चुनौती करके बहुत भारी पड़ेगा आपको। जिस तरह हमारे आम आवाम लोग रोड पर भूखमरी से मर रहे हैं, जूझ रहे हैं, आने वाले समय 2024 में उसी तरह कचरा की तरह आपको एक गद्दी से उठाकर बिक देगा। जय हिंद। तो देखिए दोस्तों कि जैसे कि अभी महंगाई के लेकर हमारे रवि किशन जी बात किए, और आप लोग बताएंगे क्या ये महंगाई कम करना चाहिए या इतना महंगाई सही है? आप लोगों हमारे इनबॉक्स में बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। फिर आप लोगों को दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।